बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्तद्वीप के भक्त श्री भक्तमाल में आज चरित्र है सप्तद्वीप के भक्त। जम्बू और पलच्छ सालमलि बहुत राज ऋषि, कुश पवित्र पुनि क्रौंच कौन महिमा जाने लिखी। साक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुह कर, पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर। हरि भृत्य वसत जे जे जहाँ, तिन सो नित्य प्रतिकाज। सप्तद्वीप में दास जे, ते मेरे सिरताज। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप और शाल्मली द्वीप में बहुत से ऋषिराज भक्त हैं। कुशद्वीप और क्रौंच द्वीप ये अति पवित्र हैं। यहाँ के भक्तों की महिमा कौन जान सकता है। शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लोकालोक पर्वत, सुवर्णमयी भूमि एवं अन्य द्वीप समूहों में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं, उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपों में जो भगवान के दास हैं, वे मेरे सिर के मुकुट हैं। सप्तद्वीप और वहाँ स्थित भगवत भक्त। श्री प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए और उनसे एक ही भूमंडल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। इसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, जम्बूद्वीप। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है, अतः इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ गया। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र अग्निन्द्र जी इसके अधिपति हुए। दूसरा है प्लक्षद्वीप। इसका विस्तार 2,00,000 योजन का है। यह खारे समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला सुवर्ण में प्लक्ष यानी पाकर का वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र इदमजिह्व जी इसके अधिपति हैं। तीसरा है शाल्मली द्वीप। इसका विस्तार 4,00,000 योजन है। यह इक्षुरस के समुद्रों से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसमें प्लक्षद्वीप के पाकर के समान ही शाल्मली यानी शेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुण जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति हैं। चौथा है कुशद्वीप। मदिरा के समुद्र से आगे उसके चारों ओर से घेरे हुए 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। पांचवा है क्रौंच द्वीप। घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात 16,00,000 योजन विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है। यह अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र घृतपृष्ठ इसके अधिपति हैं। छठवां है शाक द्वीप। क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32,00,000 योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी मनोहर सुगंध से पूरा शाक द्वीप महकता रहता है। इसी से इस द्वीप को शाक द्वीप कहते हैं। श्री प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि जी इसके अधिपति हैं। पुष्कर द्वीप सातवां है। मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दोगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर यानी कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्री प्रियव्रत
पुत्र विदिहोत्र इसके अधिपति हैं। लोकालोक पर्वत मीठे जल के समुद्र से आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा है और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। यह 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचनधर टापू मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देवकोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार 8,39,00,000 योजन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।